तो दोस्तों पाइन लैब ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 744 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 598 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 700 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं, साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते 17% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पर आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, 6% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। तो क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो गिरावट है, साल से साल देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 705 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 632 करोड़। जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 681 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी आपको ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 42 करोड़ के आसपास है। पिछले साल की बात करते हैं लगभग घाटे में थी कंपनी, 29 करोड़ के घाटे में। जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 59 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी का प्रॉफिट आपका कंपनी घाटे से मुनाफे में आपको आते हुए देखने को मिली है। लेकिन बेसिकली यही जो क्वार्टर जो था Q4 2025 का, वही क्वार्टर कंपनी घाटे में थी। उसके बाद से कंपनी मुनाफे में आने शुरू हो गई। Q1, Q2, Q3 और ये Q4 अपना रहा। तो पिछले 4 क्वार्टर से लगातार कंपनी आपको मुनाफे में ही आपको देखने को मिले। तो इसलिए साल से साल देखते हैं तो कंपनी आपको घाटे से मुनाफे में आपको देखने को मिले। हालांकि क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो यहाँ पर भी कंपनी आपको प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। उसके पीछे का योगदान कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम को आप कर सकते हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 12 करोड़ का नुकसान हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में 9 करोड़ का फायदा हुआ है, जिसकी वजह से क्वार्टरली बेस पर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए आते हैं तो कंपनी 75 करोड़ से 60 करोड़ आपको देखने को मिले, जबकि पिछले साल 22 करोड़ के घाटे में थी कंपनी। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 38 पैसे के ईपीएस पे थी, पिछले साल 28 पैसे माइनस का। अभी देखते हैं तो 52 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्वार्टरली बेस पे कमजोर है, साल से साल देखते हैं तो कंपनी के नंबर आपको अच्छे देखने को मिले। हालांकि पेमेंट रिलेटेड कंपनी है, तो ऐसे में शायद मुझे लगता है कि साल से साल ज़्यादा मार्केट इस पर रिएक्ट करेगा। तो साल से साल नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि शेयर के अगर चार्ट को आप देखने के लिए आएंगे तो शेयर ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्ट भी हो चुका है। ऊपर के लेवल से देखते हैं लगभग 50% के आसपास की गिरावट हुई है। शेयर ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है, मतलब 6 महीने ही हुए हैं कंपनी को लिस्ट हुए है। और अभी 6 महीने पहले ही, 1 हफ्ते पहले ही, 6 महीने जैसे ही कंपनी का खत्म हुआ था, इनके जो एंकर लॉक इन पीरियड खत्म हुए थे, जिसकी वजह से एक भारी भरकम सेलिंग भी आपको देखने को मिली है। तो आप कह सकते हैं मात्र 6 महीने हुए कंपनी का आईपीओ को लिस्ट हुए, ऑलरेडी अभी 50% के आसपास के डिस्काउंट पर चलता हुआ देखने को मिला शेयर। साल से साल अच्छे देखने को मिले, क्वार्टरली बेस पे कमजोर है। बाकी देखते हैं मार्केट कौन से नंबर पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।